हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर का हम लोगों ने जनरल इन्फॉर्मेशन कर लिया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर, सदिशों के प्रकार। सदिशों के प्रकार, तो उसके पहले आप नाम लिखते हैं अपने इसके, फिर वन बाय वन इनको इन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके नाम लिख रहा हूँ एक बार। पहला जो आता है वो है शून्य सदिश। दूसरा जो है वो है तुल्य सदिश। तीसरा आप लिख सकते हो अतुल्य सदिश। फिर समांतर सदिश। असमांतर सदिश। समांतर सदिश हो गया, असमांतर सदिश हो गया। इसके बाद समतलीय सदिश। ठीक है, समतलीय सदिश के बाद संरेखीय सदिश। सॉरी, इससे पहले अपने करना था एक, चलो यहाँ लिख लेते हैं विपरीत सदिश। विपरीत सदिश के बाद अपने लिखते हैं एकांक सदिश। तो लास्ट यूनिट वेक्टर। तो इतने प्रकार के सदिशों को अपन लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें आता है शून्य सदिश। नाम से स्पष्ट है कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य क्या कहलाता है? शून्य सदिश। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इज इक्वल टू 0। ठीक है, परिमाण शून्य होगा इसका। तुल्य सदिश क्या होगा? ऐसे दो सदिश जिनका परिमाण वह दिशा बराबर हो। परिमाण व दिशा दोनों क्या हो? बराबर। इस प्रकार से दो वेक्टर ले सकते हो आप। ये जो सदिश, ए वेक्टर, बी वेक्टर, ये क्या कहलाते हैं? तुल्य सदिश कहलाते हैं। इनका परिमाण और दिशा दोनों क्या होंगी? बराबर। ठीक है, कि ऐसे दो सदिश जिसका परिमाण अथवा दिशा दोनों क्या हो? बराबर, क्या कहलाते हैं? तुल्य सदिश। अतुल्य सदिश, ऐसे दो सदिश जिनका परिमाण, दिशा अथवा दोनों बराबर ना हो। बराबर न हो, क्या कहलाते हैं? अतुल्य सदिश कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे दो सदिश जिनका परिमाण, दिशा अथवा दोनों बराबर न हो, क्या कहलाते हैं? अतुल्य सदिश। जैसे एक तो ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, एक ये छोटा है, एक बड़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी सदिश हो सकते हैं
कभी तो इनकी डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, कभी इसका मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, ठीक है। कभी दोनों भी अलग अलग हो सकते हैं, कि जैसे देखो यहाँ पे देखो ये जो लेंथ होती है ना, ये परिमाण को व्यक्त करती है, ये ध्यान रखना आपको। ये जो इसकी लंबाई होती है ये परिमाण को व्यक्त करती है। जैसे दो वेक्टर ये है, एक ये, इसमें क्या है, परिमाण भी अलग अलग है और दिशा भी अलग अलग है। तो ये क्या है, अतुल्य सदिश। इसके बाद आता है समांतर सदिश। इसमें आपको पता ही है कि ऐसे दो सदिश जो परस्पर समांतर हो, क्या कहलाते हैं, समांतर सदिश। इस प्रकार से बराबर हो या ना हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये समांतर होने चाहिए। ए और बी दो सदिश हैं, पैरेलल होने ज़रूरी है, ठीक है। फिर आता है समांतर सदिश। नाम से स्पष्ट है, ऐसे दो सदिश जो असमांतर हो या समांतर न हो, कि एक तो ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, ये पैरेलल नहीं है, ये क्या है, असमांतर सदिश, ठीक है। इसके बाद आता है समतलीय सदिश। ये क्या होते हैं, ऐसे सदिश जो एक ही तल में हो, जो एक ही तल में हो, क्या कहलाते हैं, समतलीय सदिश कहलाते हैं, समतलीय, ठीक है। जैसे मान लो ये दो मार्कर अपने पास, ये बोर्ड क्या एक प्लेन है, अगर ये दो वेक्टर एक ही तल में है, एक ही तल में है, तो ये क्या है, समतलीय सदिश। अब यदि इसको मैं इस प्रकार से कर दूं, क्या ये एक ही तल में है क्या, अब ये इस तल प्लेन में चला गया बार बार, ठीक है। तो ये समतलीय सदिश नहीं है, ये असमतलीय सदिश हो जाएंगे, ठीक है ना। ये क्या हो जाएंगे, असमतलीय सदिश। तो समतलीय सदिश के बाद असमतलीय सदिश आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। वो क्या होते हैं, समतलीय सदिश, असमतलीय सदिश होते हैं, ये हो जाएंगे समतलीय सदिश, ठीक है। इसके बाद सहायक सदिश, वे सदिश जो एक ही रेखा के अनुदिश हो, ये वेक्टर गया, इसके आगे ये वेक्टर, तो ये दोनों क्या है, सहायक सदिश, ठीक है। इसके बाद आता है विपरीत सदिश, अपोजिट वेक्टर। नाम से स्पष्ट है, तो क्या हो, परस्पर विपरीत हो, क्या कहलाते हैं, विपरीत सदिश। एक ऐसे गया, दूसरा ऐसे गया, ठीक है। ये ए वेक्टर है, तो ये माइनस बी, यानी कि इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, इसको क्या लिखोगे, ए बराबर माइनस का बी लिख सकते हो आप इसको, ए बराबर माइनस बी, यानी माइनस का मतलब होता है डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है, कि विपरीत दिशा में जा रहा है। लास्ट आता अपने पास एकांक सदिश। लास्ट आता अपने पास एकांक सदिश, यानी कि यूनिट वेक्टर। इसको देख लो आप, देखो इतने सदिश आपको समझ आ गए कि जनरल सी डेफिनेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। बाकी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आप। देखो फोर्थ जो लेसन है आपका, इसको सीधा सा वेक्टर नाम दे देना आप, ठीक है। और तीसरे लेसन में सारा जो पूरा गति है वो सारा का सारा आ जाएगा इसको, ठीक है। फिर लास्ट आता है एकांक सदिश। यूनिट वेक्टर,
एकांक सदिश क्या होता है, नाम तो स्पष्ट है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो, क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसको एन कैप से लिखते हैं आप। ठीक है, जैसे कोई ए वेक्टर आपके पास ये एन कैप, ये डायरेक्शन को बताता, यूनिट वेक्टर में लेते हैं इसको, तो एन कैप को आप लिख सकते हो ए वेक्टर, ए का परिमाण। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना यूनिट वेक्टर, क्या, एकांक सदिश। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना। इसके बाद अपने पास आते हैं अक्षों के अनुदिश जो सदिश होते हैं वो, ये आपको ध्यान में रखना। अक्षों के अनुदिश सदिश, हम जानते हैं 3 प्रकार के अक्षर लेते हैं हम, एक्स वाई जेड और। ठीक है, देखो जो वेक्टर है, यूनिट वेक्टर हैं, जो अपने को क्या बताते हैं, दिशा बताते हैं, किसकी, वेक्टर की, डायरेक्शन बताते हैं। ठीक है, अब एक्स अक्ष के अनुदिश जो वेक्टर लिया जाता है वो क्या लिया जाता है, आई कैप। अभी मैंने आपको बताया जो एन कैप है वो क्या बताता है, दिशा बताता है। जैसे हमने एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया इस प्रकार से, अभी एन कैप जो है ये इसकी दिशा को बता रहा है। ठीक है, अब यदि मैं एक्स वेक्टर सदिश ले लूँ यहाँ पर, तो एक्स तो परिमाण हो जाएगा। अब एक्स अक्ष की दिशा कौन बताएगा, यहाँ एन कैप की जगह आपको क्या रखना। ठीक है, एक अक्षों के अनुदिश सदिश है जो फिक्स किए गए हैं, जो लगाते ही आपको पता चल जाता है कि एक्स अक्ष की दिशा में है या वाई में है या जेड में। ठीक है, तो एक्स अक्ष की अनुदिश दिशा जो वेक्टर है, वो यूनिट वेक्टर है, वो आपको क्या लेना होता है, आई कैप। तो वाई एक्स की दिशा में जो यूनिट वेक्टर लेते हैं अपने, वो क्या होता है, जी कैप। ठीक है, और जेड एक्स की दिशा में जो वेक्टर लेते हैं वो क्या होता है, ठीक है। अब मैंने लिख दिया कि 2i कैप, तो आप समझ जाओगे कि कौन सी दिशा में है ये वेक्टर। ये वेक्टर कौन सी दिशा में है, एक्स अक्ष की दिशा में। ठीक है, अब हमने लिख दिया कि ये वेक्टर बराबर है 3j कैप, 3j कैप। तो आप बता सकते हो कि कौन सी दिशा में है ये वेक्टर। जे कैप कौन सी डायरेक्शन में होता है, वाई दिशा में। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया कि ए बराबर 2k कैप, 2k कैप। अब k कैप आपको पता है कौन सी दिशा में होता है, जेड एक्स की दिशा। ठीक है, अगर अपने ये लिख दिए a बराबर माइनस का 2i कैप, प्लस का 2i कैप किधर जाएगा, x की पॉजिटिव डायरेक्शन में, और माइनस का 2i कैप किधर जाएगा, माइनस का x अक्ष की दिशा में जाएगा। माइनस का 2i कैप लिखा है तो इसका मतलब माइनस x की दिशा में जा रहा है। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया माइनस का 5g कैप, तो कौन सी दिशा है वेक्टर की, माइनस का मतलब माइनस का y दिशा नीचे है, माइनस की y दिशा ये नीचे है। अगर प्लस का होता तो y की पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है वेक्टर। ठीक है, अब x पॉजिटिव है तो i कैप है तो प्लस की दिशा में, माइनस है तो माइनस की दिशा। ठीक है ना, इसी प्रकार z, अगर आपको z दे दिया जाए, z में आपको दे दिया जाए माइनस का 8k कैप, इसका मतलब अगर प्लस k कैप है तो प्लस का z, अगर माइनस है तो अंदर की ओर माइनस का k कैप हो, अंदर की ओर डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो ये अपने पास अक्षों के अनुदिश सदिश आते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप, जो आपको ध्यान में रखने हैं कि एक्स अक्ष की दिशा में जो वेक्टर है वो क्या होता है,
ये होता है, वाई एक्स की दिशा में ये होता है, जेड एक्स की दिशा में ये होता है। ठीक है, तो ये अक्षों के अनुदिश यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश। ठीक है, तो ये अपना हो गया सदिशों के प्रकार और अक्षों के अनुदिश सदिश। ठीक है, इसके बाद जो अपना नया टॉपिक आएगा वो सदिशों के बीच कोण ज्ञात करने के लिए करेंगे अपना, कि दो अगर वेक्टर झुके हुए हैं तो उसके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं अपने कल। थैंक यू।